सरकार द्वारा बेहतर स्कूली शिक्षा मुहैया कराने के दावे फैल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में एक ऐसा भी गांव है जहां के स्कूली बच्चे संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। विधायक संसदीय सचिव का क्षेत्र होते हुए भी देश के भविष्य स्टोर रूम में पढ़ाई करने मजबूर हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ शौचालय तक की भी कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र सरकार सहित छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार द्वारा शिक्षा के लिए संसाधन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए जारी किए जाते हैं। साथ ही बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि आधुनिक युग में भी देश के भविष्य कहे जाने वाले स्कूली बच्चे शिक्षा सहित संसाधनों से जूझ रहे हैं। वहीं इस बात की सत्यता बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत सरसेनी में देखने को मिली, जहाँ प्राइमरी स्कूल तो स्थित है, लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। नतीजतन स्कूली छात्र यानी कक्षा पहली से लेकर कक्षा 5वीं के छात्र महज प्राचार्य कक्ष के स्टोर रूम में एक साथ पढ़ाई करने को मजबूर हैं। एक साथ सभी कक्षा के छात्र छात्राएं कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पढ़ाई कौन सी करें, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं शिक्षकों को भी एक साथ इतने बच्चों को पढ़ाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ अव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम अखिलेश शर्मा है और मैं शासकीय प्राथमिक शाला सरसेनी में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ। सर, हमारे यहाँ पिछले 4 साल से शाला भवन का जो स्थिति है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और छत जो है वो मतलब नीचे गिर रहे हैं और जिसके कारण वो उसको डिसमेंटल घोषित करके वो भवन को बंद कर दिया गया है, शाला भवन को। और बच्चे को एक कक्षा में हमारे यहाँ 5 क्लास जो है पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा संचालित होती है, वो हमारे यहाँ एक कमरे में संचालित हो रही है और वो भी प्रधान पाठक कक्ष के बगल में एक जो स्टाफ रूम का जो कक्ष है, स्टोर रूम कह दिया जाए उसको, वहां संचालित होती है। हमने इसकी जानकारी पिछले 4 साल में पत्र व्यवहार के माध्यम से हमारे बीओ कार्यालय तक पहुंच चुका है, फिर डीओ कार्यालय तक भी इसकी सूचना दे चुके हैं और सरपंच महोदय को भी हमारे यहाँ जानकारी है कि भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और पढ़ाई मतलब एक कमरे में संचालित होती है। संभवतः आपको मैं बताना चाहूंगा, 1 माह पूर्व धान खरीदी का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ है सरकार के द्वारा। तो उसमें विधायक महोदय के द्वारा ये संलग्न थे कि वो सकर्रा या पास के स्थानीय गांव में आए हुए थे धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ करने। तो हमारे गांव के मतलब प्रतिनिधि लोग उनको यहाँ ला के दिखाए कि आप हमारे यहाँ कभी स्कूल देख लीजिए, यहाँ ऐसी ऐसी स्थिति है, बच्चे पढ़ने के लिए बच्चों के पास कमरे नहीं है। शिक्षक तो पर्याप्त है यहाँ, लेकिन शिक्षक वो उसी कक्षा को पढ़ाएंगे जब कक्षा खाली रहेगा। एक कक्षे में 5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर पढ़ाई उस तरीके से संभव नहीं है, ना ही बच्चों में गुणवत्ता आ सकती है। और दूसरा, हमारे स्कूल में शौचालय नहीं है। बालक के लिए अलग शौचालय की प्रावधान है और बालिका के लिए अलग शौचालय का प्रावधान है। ना ही हमारे यहाँ स्टाफ रूम है, ना ही स्टाफ के लिए शौचालय का प्रावधान है, तो भी स्टाफ के लिए भी शौचालय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस गंभीर समस्या के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई है। शिक्षकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते अपने विभाग में बार बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कर्तव्यहीन अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं किया गया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय विधायक को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है। इतना ही नहीं, वे खुद गाँव आकर इस समस्या से रूबरू हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी निष्क्रिय अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक जो संसदीय सचिव के पद पर विराजमान हैं, देश के भविष्य कहे जाने वाले इन स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते मौन धारण किए हुए हैं। मैं निर्मल कौशिक वर्तमान में यहाँ पदोन्नत होकर यहाँ आया हूँ प्रधान पाठक के रूप में। यहाँ आने के बाद मैं स्थिति देखकर इतना तो समझ गया हूँ कि इतने, और यहाँ जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई है कि लगभग यहाँ करीब 4 सालों से जो ये भवन की स्थिति बदतर हो गई है, जिसमें ना तो विद्यार्थी पढ़ पा रहे हैं और ना वहाँ कुछ कक्षा लग पा रही है। वो केवल एक 100 पीस बनकर वहाँ पर रह गया है। यहाँ जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और यहाँ की शिक्षा अधिकारियों को यहाँ प्रतिदिन और इतने लिखित और मौखिक रूप से कितने बार जानकारी दी जा चुकी है, उसके बाद भी वर्तमान में कुछ भी उस विषय पर कार्य नहीं हो पाया है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रहा है। यहाँ प्रधान पाठक के लिए एक कक्ष बनाया गया था, प्रधान पाठक और साथ में एक स्टोर रूम के रूप में।
तो बच्चों के लिए कक्षाएं डैमेज हो गई है, इस वजह से वर्तमान में यहाँ प्रधान पाठक कक्षा स्टोर रूम में कक्षाएं चल रही हैं। हाँ, स्थानीय विधायकों को यहाँ जानकारी है और उनको अभी कुछ समय पहले जानकारी भी दी जा चुकी है। यहाँ कुछ कार्य में आए थे तो यहाँ दिखाया भी गया था उनको स्थिति के बारे में। यहाँ यह कहना लाजमी होगा कि अधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक और संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह द्वारा इस गंभीर समस्या के प्रति मौन व्रत रखना, खुद की यानी कांग्रेस सरकार के बेहतर शिक्षा के दावे की धज्जियां उड़ाना व देश के भविष्य कहे जाने वाले स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना साबित हो रहा है। साथ ही इनका मौन व्रत सरकार के बेहतर शिक्षा के दावे को भी फैल कर रहा है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर के प्रकाशन के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी सहित संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह का मौन व्रत टूटता है और स्कूली बच्चों को हो रहे इस गंभीर समस्या को दूर किया जाता है या फिर अपनी निष्क्रियता को साबित करते हुए स्कूली बच्चों के भविष्य को बद से बदतर किया जाता है। बिलासपुर से मनहर बंजारे व राम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी 24 न्यूज, छत्तीसगढ़।